हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन डेरिवेटिव्स। ओके, ये अगर रूल आपको ध्यान में आ गया ना तो आपका मैथमेटिक्स तो बहुत सिंपल हो ही जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। और फिजिक्स में तो जितना आता है काम में, एज आई सेड कि जितना ये काम में आएगा उतना मैं पढ़ाऊंगा, और जितने एग्जाम्पल्स मैं लूंगा यहाँ पे अपने लेक्चर में उतने ही आपको अच्छे से सॉल्व करने, बिकॉज उतने ही आगे फिजिक्स में यूज हुए हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विथ चेन रूल। ठीक है, चेन रूल में फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू ऑफ एक्स। ओके, अभी तक हम लोग जो पढ़े दैट वाज y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी क्या था, y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू कॉस x। ओके, यानी y डायरेक्टली फंक्शन ऑफ x था, साइन के अंदर कोई नया फंक्शन नहीं था। ओके, लेकिन अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू ऑफ एक्स है, इसका मतलब y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4x। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4x। ये जो है, इसमें y जो है साइन का फंक्शन तो है ही है, लेकिन साइन के अंदर एक नया फंक्शन है विच इज एक्स स्क्वायर। लॉग का फंक्शन तो है ही है, लेकिन लॉग के अंदर नया फंक्शन है विच इज 4x, यानी अकेला x नहीं आया, x के साथ में कुछ और लग के आया। ओके, तो इसको हम लोग कहेंगे, इन फंक्शंस को कंपोजिट फंक्शंस। क्या कहेंगे? कंपोजिट फंक्शंस। तो ये लिख के रख लो इतना काम में आएगा, इतना लिखो। ओके, अब इनका अगर डेरिवेटिव निकालना है, y का अगर डेरिवेटिव निकालना है dy बाय dx, तो हम क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन का एज अ होल डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। सबसे पहले पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव। इसी को कहते हैं चेन रूल, यानी चेन बनी है, ये एक चेन हो गई, ये एक चेन हो गई डेरिवेटिव की, इसीलिए इसको कहेंगे चेन रूल। ओके, एनीवेज यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल्स, जो एग्जांपल्स जो मैं लूंगा यहां पे। ओके, कैसे सॉल्व करना है देखो। सपोज यहां पे y इज इक्वल टू साइन 2x है, ठीक है। नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू, अब साइन 2x का डेरिवेटिव, पहले तो मुझे बताओ साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो साइन 2x का डेरिवेटिव लिखेंगे cos 2x। समझा? पहला स्टेप समझा, पहली चेन समझी। पूरे साइन का, साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर का फंक्शन, अंदर कौन है? 2x। समझे ये चीज? ये पहला स्टेप समझ लो। साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर का फंक्शन, क्योंकि यहां पे साइन 2x के साथ में आया, साइन x के साथ में आता है तो कोई टेंशन ही नहीं, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब एनीवेज 2x का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर वो पहले लिख देता हूं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x इनटू cos 2x। डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो 2 cos 2x। दिस इज योर आंसर, 2 cos 2x। ठीक है, समझ में आया सबको? बहुत आसान था। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा रिवाइंड करो, धीरे धीरे उसको समझ के चलो। यहां पे आते हैं, सपोज y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, अब साइन एक्स स्क्वायर, साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो साइन x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर का फंक्शन, साइन के अंदर का फंक्शन विच इज x स्क्वायर। समझा सबको? अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos x स्क्वायर, वैसा का ये टर्म वैसा का वैसा लिखा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2x को सामने लिखेंगे, सो फाइनली आंसर क्या आएगा? 2x cos 2x।
2x cos 2x। आसान था ये न्यूमेरिकल। ओके, cos 2x का। अब मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या है? माइनस साइन x। ओके, तो लेट अस से y लिखेंगे हम लोग, इसको पहले लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू cos 2x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो साइन cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस साइन 2x। 2 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव के अंदर बचा x, डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1, तो 2 सामने, तो आंसर -2 साइन 2x। दिस इज योर आंसर। आसान था ना ये भी न्यूमेरिकल। फोर्थ पे आते, y इज इक्वल टू कॉस पाई एक्स बाई 3। ठीक है, इस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स लूंगा उतने सभी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो कॉस पाई एक्स बाई 3 का डेरिवेटिव माइनस साइन पाई एक्स बाई 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई एक्स बाई 3। अंदर के टर्म का डेरिवेटिव, पाई बाई 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर माइनस साइन पाई एक्स बाई 3 इंटू पाई बाई 3 डेरिवेटिव ऑफ एक्स। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स? 1। तो आंसर इज माइनस पाई बाई 3 बच गया, साइन पाई एक्स बाई 3। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन 4। हाँ, अब ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जहां पे फंक्शन है y इज इक्वल टू ई रेस टू 2x। ये भी मैथ्स फिजिक्स में बहुत बार यूज होता है। मैं यहां लिख देता हूं, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स? ई रेस टू एक्स। ओके, तो यहां पे जब डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग, तो ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव ई रेस टू 2x, पहला स्टेप ध्यान में देना, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव ई रेस टू 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x। ओके, 2 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, तो ई रेस टू 2x इंटू 2 डेरिवेटिव ऑफ x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x? 1, तो 2 यहां लिखेंगे हम लोग, 2 ई रेस टू 2x। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ y is equal to log 4x to the base e. What is derivative of log x? 1 by x। तो यहां पे dy by dx क्या आएगा? log x का डेरिवेटिव 1 by x, तो log 4x का डेरिवेटिव 1 by 4x। समझ में आया? log x का डेरिवेटिव 1 by x, तो log 4x का डेरिवेटिव 1 by 4x इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर का फंक्शन यानी 4x। 4 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, तो 1 by 4x इंटू 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, 4 4 कैंसल, डेरिवेटिव ऑफ x 1, तो बचा क्या सिर्फ 1 by x। वन बाई एक्स। क्लियर विद दिस? 6th प्रॉब्लम समझ में आया? हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं चेन रूल में। 2x प्लस 3 होल टू द पावर 6। ओके, 2x प्लस 3 होल टू द पावर 6। अब इसका अगर डेरिवेटिव लेना है तो कैसे लेंगे हम लोग? dy बाई डी एक्स। ओके, अब इसको हम लोग पूरा x पकड़ेंगे और हमको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1 है ना,
ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, बेसिक पहला ही रूल था। तो यहां पे x पकड़ा तो 6 आएगा सामने, ये 6 सामने आएगा, 6 इंटू 2x प्लस 3 रेस टू 6 माइनस 1, है ना। इसको पूरे को अपन ने x पकड़ा था, तो 6x टू द पावर n माइनस 1, 6 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x यानी 2x प्लस 3। अगेन आई रिपीट, इस प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से देखना। 2x प्लस 3 रेस टू पावर 6 का डेरिवेटिव कैसे निकालना, 6 सामने लेके आना, इंटू 2x प्लस 3 रेस टू पावर 6 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये ब्रैकेट की टर्म 6 इंटू 2x प्लस 3 टू द पावर 5 इंटू व्हाट इज, ये कैसे लिखेंगे इसको, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3, 6 इंटू 2x प्लस 3 टू द पावर 5। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2। अभी बहुत बार देखा है ना, 2 ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 0, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है, तो क्या बचा, डेरिवेटिव ऑफ x कितना है 1, तो बचा सिर्फ 2 बाहर आ गया, तो 6 इंटू 2x प्लस 3 टू द पावर 5 12। दिस इज योर आंसर। ओके, आज का लास्ट प्रॉब्लम विच इज y इज इक्वल टू साइन 4x प्लस 3। एक्चुअली ये प्रॉब्लम पहले लेना चाहिए था, बाद में मुझे ध्यान में आया तो मैंने लास्ट में लिया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो साइन 4x प्लस 3 का डेरिवेटिव cos 4x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस 3, ठीक है। 4x प्लस 3, अब उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव सेपरेट, डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3, ओके। तो इट बिकम्स cos 4x प्लस 3। अब इसका कैसे निकालेंगे, 4 डेरिवेटिव के बाहर, अंदर क्या बचा, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 0, अगेन क्योंकि 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 cos 4x प्लस 3, ओके। तो इतने न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करो, बिकॉज यही न्यूमेरिकल्स, इसी प्रकार के न्यूमेरिकल्स हमारे 12th के 11th 12th के फिजिक्स के सिलेबस में है, ओके। वैसे तो ये टॉपिक बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट, ओके, बहुत वास्ट, ओके। मैथमेटिक्स में तो एज आई सेड बहुत दिनों तक चलता है, चेन रूल ही दिनों तक चलता है, तो हम लोगों ने तो एक लेक्चर में खत्म किया, लेकिन एक लेक्चर में उतना ही पढ़ा जितना हमको नीडेड था। और मेरा सजेशन है कि इस तरीके के जितने न्यूमेरिकल्स मैंने प्रैक्टिस कराए वो एकदम अच्छे से सॉल्व करो, बिल्कुल तुमको पूरा समझ में आएगा, ओके। दैट्स इट।